लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन ने मिनी क्रिस्टल नाम की एक मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उसकी प्रैक्टिस शुरू करते ही अचानक से हाइंशन की आई जेट स्किन एक्टिवेट हो गई थी एंड हाइंशन को एक भयंकर नींद आने लगी थी। हाइंशन किसी तरह इसकी प्रैक्टिस को कंप्लीट करता है एंड जब वो अपनी बॉडी को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि अब उसकी बॉडी पूरी तरह से एक क्रिस्टल बॉडी में बदल चुकी है। ऐसे में हाइंशन की ये बॉडी अब बिना आर्मर के भी मेटल वेपन्स के कई सारे अटैक को ब्लॉक कर सकती है। अब आगे एडवांस डेमन वर्ल्ड में यांगली ने एक टीम स्टैब्लिश कर ली थी जिसका नाम गॉडेस टीम रखा गया था, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस टीम का नाम गॉडेस टीम क्यों रखा गया है, क्योंकि इस टीम में तो बहुत ही कम मतलब गिनी चुनी लड़कियां थीं। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि हाइंशन का प्लान तो ये था कि फ्यूचर में हाइंशन अपनी स्पिरिट्स की एक टीम बनाएगा जिसमें बहुत सी ब्यूटीफुल स्पिरिट होंगी एंड हाइंशन उस टीम को गॉडेस टीम कहेगा। तभी वहाँ पर हाइंशन टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। यांगली हाइंशन के पास जाती है एंड उसे बताती है कि अभी के लिए बहुत से लोगों ने टीम ज्वाइन कर ली है। स्टार्टिंग में तो लोग टीम ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब सबसे पहले क्विंग ने टीम ज्वाइन की तो उसके बाद एक के बाद एक सभी ने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया है। हाइंशन इस पर सिर हिलाता है एंड उससे पूछता है, मुझे अभी के लिए शिकार पर जाना है, यहाँ आसपास कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमें बीस्ट मिल सकते हैं। तो इस पर क्विंग आगे आते हैं एंड कहते हैं, हाइंशन अगर अभी के लिए तुम शिकार पर जाना चाहते हो तो मैं जानता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें कई सारे बीस्ट मिल सकते हैं। हाइंशन उनसे उस जगह के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ उस जगह के लिए रवाना हो जाता है। अभी के लिए उसकी टीम में लगभग 200 मेंबर थे। ऐसे में रास्ते में आने वाले हर एक प्रिमिटिव बीस्ट को वो लोग बहुत इजीली मारते जा रहे थे। हाइंशन सिर्फ अभी के लिए सुनहरे शेर पर बैठा हुआ था एंड उसके टीममेट्स जो शिकार कर रहे थे उसके फायदे ले रहा था। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी क्विंग कहते हैं, हाइंशन अब हमारा और आगे जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आगे हमारा सामना किसी म्यूटेंट रैंक के बीच से भी हो सकता है। ये सुनकर हाइंशन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, कोई बात नहीं, अगर हमें सामने म्यूटेंट रैंक के बीस्ट मिलेंगे तो मिलने दो, हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे। इस पर क्विंग कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं एंड सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ने पर अचानक से उनके सामने एक मैमथ बीस्ट आ जाता है। वो मैमथ बीस्ट एक म्यूटेंट रैंक का बीस्ट था। ऐसे में ये लोग उसका सामना नहीं कर सकते थे। बहुत से लोग जब उस मैमथ बीस्ट को देखते हैं तो तुरंत अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन इसके बावजूद ये लोग भाग गए थे। वहीं कुछ यंगस्टर्स जो अभी के लिए भागे नहीं थे, उन पर हाइंशन ने काफ़ी गौर से नज़र रखी थी। हाइंशन अभी के लिए यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर किन लोगों में हिम्मत है और किन लोगों में हिम्मत नहीं है। वो लोग जो पावरफुल हैं लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है, वो किसी काम के नहीं हैं। वहीं कमज़ोर लोग जो हिम्मत वाले हैं वो फ्यूचर में उसकी टीम को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। हाइंशन ने इसी टेस्ट के लिए इन सभी को यहाँ पर लाया था एंड जो लोग इस टेस्ट से फेल हो चुके थे, हाइंशन ने डिसाइड कर लिया था कि वो बहुत जल्द इन सभी को टीम से निकाल देगा। बाकी तो ये बात वो खुद भी जानता था कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और ऐसा नहीं है जो किसी म्यूटेंट रैंक के बीस्ट का शिकार कर सके। वो मैमथ बीस्ट अभी के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर हाइंशन जल्दी से अपने सुनहरे शेर को आगे भेजता है। अचानक से उसका सुनहरा शेर सीधा जाकर उस मैमथ से टकरा जाता है एंड दोनों ही कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। हाइंशन उसे दोबारा से आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो दोबारा से टकरा जाते हैं एंड फिर से कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। वहीं यांगली, लिू फेंग एंड मिस्टर क्विंग जो दूर से सब देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हाइंशन उस मैमथ बीस्ट से डायरेक्टली फाइट क्यों कर रहा है, या इसमें खतरा नहीं है। वहीं हाइंशन इधर समझ गया था कि उसका सुनहरा शेर अभी के लिए इस मैमथ बीस्ट का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जल्दी से अपने सुनहरे शेर को आगे बढ़ने के लिए कहता है। उसका सुनहरा शेर
दोबारा से जाकर उस मेहमद बिस्ट से टकरा जाता है, लेकिन तभी हाइंशन उसकी पीठ से उछलता है एंड अपना खंजर बाहर निकालकर सीधा जाकर उस मेहमद बिस्ट की आंख पर हमला कर देता है। हाइंशन के हमले से उसकी आंख फूट जाती है। तभी हाइंशन नीचे आता है एंड उसका पेट भी फाड़ देता है। हाइंशन के हमले से उसका पेट कट चुका था एंड उसकी आंतड़ियां बाहर आ गई थी। अभी के लिए हाइंशन के इस हमले से वो बीस्ट मारा गया था। तभी जब ये सब देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहीं एंग ली मन ही मन कहती है, क्या ये सच में मिस्टर हानजिंग का वंशज है? वहीं हानचैन उसके पास आता है एंड कहता है, यांग ली, सभी की मेहनत के अनुसार उनमें मीट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यांग ली को एक काम सौंपने के बाद हानचैन वहाँ से डफने आ जाता है। इधर अभी के लिए आइस केव में ये बात पहुंच चुकी थी कि हानचैन एक म्यूटेंट रैंक के बीस्ट को मारा है एंड सभी लोग इस बात से शॉक में थे। कुछ लोग जिन्होंने पहले उसकी टीम को ज्वाइन नहीं किया था, अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, पर सभी लोग अभी के लिए यही बातें कर रहे थे कि आखिर उनकी टीम का नाम गॉडेस टीम क्यों है। कुछ लोगों का ये कहना था वो इस वजह से है क्योंकि इस टीम में एक गॉडेस है जो मिस्टर हाइंशन की गर्लफ्रेंड है एंड वो कोई और नहीं बल्कि यांग ली है। यांग ली जब इन बातों को सुनती है तो वो उन सभी को घूरना शुरू कर देती है जो ये बातें कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए उसे उनकी बातें सुनकर थोड़ी शर्म भी आ रही थी। तभी हानचैन टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ जाता है एंड वहाँ के नज़ारे को देखने लगता है, लेकिन एक बंदा जब हानचैन को वहाँ पर देखता है तो तुरंत जाकर उसके पैर पकड़ लेता है एंड रोते हुए कहता है, हानचैन, फाइनली इतने समय बाद हम मिल ही गए। तो हानचैन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, जूटिंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं था कि मैं तुम्हें देखते ही मार दूंगा? तो इस पर जूटिंग कहता है, मिस्टर हानचैन, पिछली बार जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं सच बता रहा हूँ, इस जगह पर आने के बाद मैंने अपना लगभग सब कुछ खो दिया है। मैं लो डेमन वर्ल्ड से यहाँ पर अपनी जो भी बीस्ट सोल लेकर आया था वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ऐसे में यहाँ पर सरवाइव करना मेरे लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इस पर हानचैन पहले तो उसे आइस केव से बाहर लेकर आता है एंड कहता है, तो तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? तो इस पर जूटिंग कहता है, हाँ, मैं आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जब मेरे दादाजी को ये पता चला कि आप मिस्टर हानजिंग के वंशज हैं तो उन्होंने हमारी फैमिली को आपको परेशान करने के लिए ना कहा है। ऐसे में अब आप ये चिंता मत कीजिएगा कि मैं आपको चोट पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ भी करूंगा तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ही मुझे मार डालेंगे। इस पर हानचैन सिर हिलाता है। हानचैन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन करने की परमिशन देता हूँ, लेकिन तुम एडमिशन फ़ी के तौर पर मुझे क्या दोगे? तो इस पर जूटिंग रोते हुए कहता है, मैं लो डेमन वर्ल्ड से जो भी बीस्ट सोल लेकर आया था वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अभी के लिए मेरे पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। तो हानचैन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पास पैसों के साथ साथ चैन फैमिली की 7 ट्विस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक भी तो है। तो इस पर जूटिंग अपना गला साफ करते हुए कहता है, मैं आपको 7 ट्विस्ट नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो हमारी फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है एंड हम उसे आउटसाइडर को नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैन फैमिली का डिसाइपल बनना होगा। तो इस पर हानचैन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है। ये कहकर हानचैन वहाँ से जाने लगता है। तभी जूटिंग कहता है, मिस्टर हानचैन रुकिए, असल में फैमिली रूल्स के अनुसार मैं आपको 7 ट्विस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं सिखा सकता हूँ एंड मेरे पास जो मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसे आप 7 ट्विस्ट समझ रहे हैं वो भी 7 ट्विस्ट नहीं है बल्कि वो 3 ट्विस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है। मेरे पास भी 7 ट्विस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है। अगर आपको सीखनी है तो वो टेक्निक हासिल कर कर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे सीखने के लिए आपको चैन फैमिली से जीन सॉल्यूशन भी हासिल करना होगा जो आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल पाएगा। ऐसे में वो टेक्निक आपके लिए बेकार ही होगी। लेकिन हाँ,
अभी के लिए मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है जो सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। मैं अभी के लिए आपको एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे एक नेस्ट मिला है। आप उस नेस्ट में ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। तो इस पर हाइंशन कहता है, ठीक है, पहले तुम मुझे उस नेस्ट के पास लेकर चलो, इसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि मैं तुम्हें अपनी टीम ज्वाइन करने दे सकता हूँ या नहीं। उसकी बात सुनकर ज़ूटिंग उसे गाइड करने लगता है। अभी के लिए वो दोनों नेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। ज़ूटिंग हाइंशन से उसका सुनहरा शेर खरीदना चाहता था, लेकिन हाइंशन ने तुरंत बेचने से मना कर दिया था। लेकिन वो कहता है, अगर तुम्हें एक 20 सोल ही चाहिए तो मेरे पास है। तो ज़ूटिंग पूछता है, कौन से 20 सोल है वो? तो हाइंशन कहता है, वो वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड एक प्रिमिटिव रैंक के आइस आर्मर बीस्ट की 20 सोल है। तो ज़ूटिंग पूछता है, आखिर उसकी कीमत क्या होगी? तो हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, मैं अभी के लिए तुमसे 7 ट्विस्ट नहीं मांगूंगा, लेकिन चैन फैमिली के पास ज़रूर बहुत ही कमाल के फुटवर्क्स होंगे। क्यों ना तुम मुझे कोई कमाल का फुटवर्क ही सिखा दो। तो इस पर अभी के लिए ज़ूटिंग नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, तुम अपनी 20 सोल अपने पास ही रखो। एक प्रिमिटिव रैंक की 20 सोल कभी भी चैन फैमिली की कोई फुटवर्क डिजर्व नहीं करती है। तो हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई, तुम तुरंत सीरियस क्यों हो जाते हो? तुम्हें इस 20 सोल के बदले में वो टेक्निक देने की ज़रूरत नहीं है। उस टेक्निक के बदले में मैं तुम्हें सेंट हॉल का इवॉल्वर लेवल का एक एज जोन लाइसेंस दूंगा। इस 20 सोल को तो तुम्हारी डिलीवरी फी समझ लो। इस पर अभी के लिए ज़ूटिंग मान जाता है। क्लाउड स्टेप नाम की एक मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में बताता है। इस टेक्निक को सीखने के बाद किसी इंसान के पैरों में पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स आ जाया करती थी। ऐसे में वो एक ही जंप में बहुत ऊपर हवा में उड़ सकता था एंड हवा में कुछ किक मार सकता था। ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। हालांकि ये 7 ट्विस्ट जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी इसे बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता था। हाइंशन अभी के लिए इस टेक्निक के बारे में जानकर इसे खरीदने के लिए तुरंत मान गया था। असल में पिछली बार उसने चैन ब्रदर्स को देखकर थोड़ा 7 ट्विस्ट सीख लिया था एंड अभी के लिए इस क्लाउड स्टेप नाम की मार्शल आर्ट को देखने के बाद हाइंशन ने समझ गया था कि ये भी किसी न किसी तरह 7 ट्विस्ट से जुड़ी हुई है। ऐसे में इसे सीखने के बाद हाइंशन अपने पास मौजूद 7 ट्विस्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता था, इसलिए वो तुरंत मान गया था। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली वो लोग नेस्ट के पास पहुंच गए थे। नेस्ट की शेल वॉल अभी के लिए सही सलामत थी। इसका मतलब यही था कि यहाँ पर पहले कोई और नहीं आया है। हाइंशन जल्दी से उस शेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड तुरंत नेस्ट के अंदर एंटर करता है। वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है जो हाइंशन को बता रही थी कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई खतरा है। हाइंशन चारों तरफ देखने लगता है, तभी एक बीस्ट पीछे से आकर उस पर हमला करने लगता है। ये बीस्ट देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसके 2 पंख थे एंड देखने में ये किसी डेमन जैसा लग रहा था। हाइंशन उस बीस्ट को देखकर ही समझ जाता है कि ये बीस्ट ज़रूर एक स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट होगा एंड इसकी फिटनेस 100 से भी ज़्यादा की होगी। हाइंशन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी के लिए वो एडवांस डेमन वर्ल्ड के एक स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट से कमज़ोर ही था। इस वजह से वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन वो बीस्ट हाइंशन का पीछा नहीं छोड़ता है एंड उस पर हमला करता है। ये देखकर हाइंशन जल्दी से हेवनली गो का यूज़ करता है एंड इजीली उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन अभी के लिए वो बीस्ट हाइंशन का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो हाइंशन पर एक के बाद एक हमला करने लगता है। इधर ज़ूटिंग जब ये देखता है तो वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। हाइंशन समझ गया था कि वो इतने आसानी से इससे नहीं बच पाएगा। वो जल्दी से एक के बाद एक ओवरलोड, इविल मंत्रा, आइस जेट स्किन, इन सभी को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। अभी के लिए मिनी क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की वजह से उसकी बॉडी क्रिस्टलाइज हो गई थी, जिस कारण हाइंशन उस बीस्ट के कुछ हमले ब्लॉक कर पा रहा था। लेकिन वो इतना समझ गया था कि वो ज़्यादा देर तक इस बीस्ट से फाइट नहीं कर पाएगा एंड वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन गुस्से में पागल हुआ वो बीस्ट हाइंशन का पीछा नहीं छोड़ता है एंड हाइंशन की बैक पर एक ज़ोरदार हमला कर
उसे घायल कर देता है। हानशन की पीठ पर एक बड़ा सा घाव हो चुका था, जिस वजह से अभी के लिए उसकी पीठ से खून आने लगा था। हानशन किसी तरह अपनी स्पीड बढ़ाता है एंड बचते बचाते हुए उस बीच से दूर भाग जाता है। वो बीस्ट अभी के लिए हानशन का पीछा कर रहा था, लेकिन हानशन हेवनली गो का यूज कर कर उस बीच से बहुत ज़्यादा दूर आ जाता है एंड फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जूटिंग मौजूद था। हानशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वो ज़िंदा बच गया था एंड ये काफ़ी अच्छी बात थी। जूटिंग कहता है, हानशन मेरा गॉडिस टीम को ज्वाइन करना। तो इस पर हानशन कहता है, तुम इस बारे में जाकर यांगली से बात कर सकते हो, वो तुम्हें ज्वाइन करने की परमिशन दे देगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे वो जीन सॉल्यूशन देना होगा जिसे कंज्यूम करने के बाद मैं क्लाउड स्टेप को सीख सकता हूँ। इस पर जूटिंग मान जाता है एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।